डिटर्मिनेशन का वीडियो नंबर 13 फॉर टीजीटी एस्टीमेट अल्टीमेट मतलब यूपी बच्चे पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन रख ही रहा हूँ। समीकरणों को हल करो, समीकरणों को क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन इस तरह से बना a प्लस एक्स बी प्लस एक्स एंड सी प्लस एक्स हल करना है, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है। b प्लस एक्स a प्लस एक्स a प्लस का एक्स एंड c प्लस का एक्स a प्लस का एक्स एंड b प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यह दे रखा है क्वेश्चन में, x की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करना। जहाँ पे कहेगा x का मान ज्ञात करो तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसमें अर्बन a प्लस बी प्लस सी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, एक टर्म वन हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा वो, दो तरह से हो सकता है, या तो c में कर सकते हैं या r में। c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। c1 में भी कर सकते हैं तो a प्लस बी प्लस 3x एक्स 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 ए प्लस बी प्लस सी, इसमें b प्लस सी प्लस ए यानी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x। यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी प्लस का 3x एंड a प्लस बी प्लस सी प्लस का 3x। यहाँ होगा b प्लस एक्स सी प्लस एक्स a प्लस एक्स सी प्लस एक्स a प्लस एक्स b प्लस एक्स इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3x को हमने क्या निकाला, कॉमन निकाल लिया। किससे, c1 से। b प्लस एक्स सी प्लस एक्स a प्लस एक्स सी प्लस एक्स a प्लस एक्स एंड b प्लस एक्स इक्वल टू 0। यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस का a प्लस बी प्लस सी एंड x इक्वल टू माइनस का a प्लस बी प्लस सी बटे 3। तो x का ये मान आ जाएगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू है, एक तो वैल्यू ये बनेगा, दूसरा वैल्यू यहाँ से बन सकता है 1 बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, या तो एक्सपेंड करेंगे या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखेंगे 0 बन जाए। 2 0 यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, जैसे r1 टेंस टू r1 माइनस r2 एंड r2 टेंस टू r2 माइनस r3। तो यहाँ पे 2 0 बनेंगे, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 एंड b प्लस एक्स माइनस सी माइनस एक्स एंड ये है c प्लस एक्स माइनस का a माइनस एक्स, ये है a प्लस एक्स एंड c प्लस एक्स माइनस का a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स माइनस का b माइनस एक्स, यहाँ का b प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 0 1 और यहाँ कैंसिल हो रहा है और ये बन रहा है b माइनस सी माइनस ए प्लस का x एंड c माइनस ए माइनस का b एंड b प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंडिंग करना है, देन एक्सपेंड टू r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। r1 की एक x का मान हम निकाल चुके हैं, फिर भी दूसरी और अदर वैल्यू निकालने के लिए r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो 0 के अकॉर्डिंग लेंगे तो 0 हो जाएगा, b माइनस सी इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो 0 इंटू बी में ये 0 माइनस 1 a माइनस का b एंड दूसरा कंडीशन c माइनस ए के अकॉर्डिंग 0 माइनस समथिंग तो 0 माइनस 1 c माइनस का a, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 0 माइनस का प्लस हो जाएगा b माइनस सी एंड a माइनस का b माइनस c माइनस a एंड c माइनस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कहीं भी x नहीं आ पा रहा है, मे बी कुछ मिस्टेक। 0 के अकॉर्डिंग ये माइनस ये 0 नहीं आया, नहीं इसके अकॉर्डिंग ये 0 हो गया माइनस ये, इसके अकॉर्डिंग ये मैंने मतलब x वाला टर्म यहाँ पे नहीं आया, x वाला टर्म यहाँ पे 0 हो गया, यानी x मैचिंग नहीं कर रहा। तो स्टार्टिंग में जो x का मान आया था x इक्वल टू माइनस का a प्लस बी प्लस सी बाई 3, तो वही उसका मान रहेगा। यहाँ से x का मान और कोई वैल्यू से यहाँ पे फाइंडिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो x का मान हम स्टार्टिंग में ही जो
ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3x इक्वल टू 0 किए थे, वहाँ पे x का मान निकाले थे, वही x का मान यहाँ पे रहने वाला है। और कोई x की वैल्यू फाइंडिंग नहीं हो पा रही है, यानी और कोई x का मान हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, इनमें भी वही x समीकरण को हल करना, यानी x की वैल्यूज़ फाइंडिंग करना है। तो क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, पर उसका तरीका कि x मैट्रिक्स सारणी के रूप में हमने क्वेश्चन को लिया, और क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो कहीं कहीं हो सकता है कि आसान हो जाए और कहीं टफ भी हो जाता है। तो क्वेश्चन को देखते हुए उसको जहाँ पे आसान होगा वो कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और x की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, यानी कि समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने के लिए में भी सबसे ज़्यादा आसान का x गायब हो जाएगा r1 से r2 घटाने पर, या r2 से r3 घटाने पर। इस तरह से कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मैचिंग होगा। उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। तो मैं दो रिएक्शन ले रहा हूँ, r1 टेंस टू r1 माइनस का r2, दूसरी रिएक्शन r2 टेंस टू r2 माइनस का r3। मैंने लिया दो रिएक्शन, उसके बाद हम इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस का 4, यह आ गया 2x माइनस 3 माइनस का 2x प्लस 9 एंड 3x माइनस 4 माइनस का 3x प्लस का 16, और दूसरा है x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 8, 2x माइनस 9 माइनस का 2x प्लस 27 एंड 3x माइनस 16 माइनस का 3x प्लस का 64, और आगे है x माइनस का 8 एंड 2x माइनस का 27 एंड 3x माइनस का 64। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2 माइनस 2 प्लस का 2 4, x माइनस का 8 6 और ये 18, 2x माइनस का 27 और ये हो जाएगा 12 और 16 48। ठीक है, और ये होगा 3x माइनस का 64 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्विंग करेंगे और थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि जीरो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर दें या कुछ कॉमन लिख के इसको हल्का कर दें, क्योंकि गुणा थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करना ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं तो कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि पहले वाले टर्म से r1 से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 3 4 1 3 6। ठीक है, 2 3 6 हो गया और 2 6 12 हो गया। r2 से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, r2 से भी 2 कॉमन ले लिया, 2 9 और 2 कॉमन ले 24। थोड़ा सा हल्का हुआ। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, कुछ हद तक कहीं ना कहीं गुणा हमको कम करनी पड़ेगी। एंड ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फॉर नॉट इक्वल टू 0 देन जो बचा हुआ डिटर्मिनेशन है वही 0 होगा। तो 2x माइनस का 27 एंड 6 24 एंड 3 x माइनस का 64 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, हम इतने को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंशन करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो 1 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 9 इंटू 3x माइनस का 64 माइनस का 24 इंटू 2x माइनस का 27, बीच में माइनस 3 है, इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 3x माइनस का 64 माइनस का x माइनस 8 इंटू 24 प्लस 6 के अकॉर्डिंग लेंगे 2 इंटू 2x माइनस का 27 माइनस का 9 इंटू x माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। सॉल्व करने के बाद x का मान फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है, x की वैल्यूज़ फाइंडिंग करना है, तो मैं एक जैसे क्वेश्चनों को रखता हूँ एक वीडियो से, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ। ठीक है, x का मान ज्ञात करो, सारे क्वेश्चन वही है, x की वैल्यू फाइंडिंग करना है, तो कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चनों को। सेम x प्लस का 6 x माइनस का 1 x प्लस का 2 x माइनस का 1 x प्लस का 2 x प्लस का 6 इक्वल टू 0। x का मान फाइंड करना, x का मान क्या होगा। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे या पहले x को कम करेंगे, कहीं ना कहीं x की वैल्यूज़ कम करने के बाद x में से x घटा के 0 वगैरह लेने के बाद उसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, और फिर जो है
बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा लेके चलता हूँ, जैसे कि अपना करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 4x 6x प्लस का 2 8x प्लस का 1 एंड 6x प्लस का 2 एंड 9x प्लस का 3 12x, जिसको कमेंट्स करें अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, हो जाएगा, वो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। एक्सपेंशन भी करते हैं डायरेक्ट, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी एक्स कमाने के लिए थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं प्रयास करें इस वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं कम करने का। ठीक है, जैसे x वाले हैं ये तो आसानी से कम हो जाएंगे, r1 में से r2 घटाएंगे तो x कट जाएगा। ठीक है, या c वाले में से घटाएंगे तो भी कट जाएगा, तो वहाँ तो बहुत आसान हो गया। इसमें से वैल्यू थोड़ा कम होगा, इसमें से x गायब नहीं हो रहा है आसानी से, तो ये एक्सपेंड करने पे आ जाएगा। एक दो टर्म थोड़ा सोल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ इसी टाइप के क्वेश्चनों में से बना हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि यदि a प्लस का b प्लस c का मान 0 है तो निम्न सारणी का हल करो। सारणी का हल कीजिए या इसकी वैल्यू फाइंडिंग कीजिए। a माइनस एक्स सी, एक्स का मान फाइंड करेंगे, c b माइनस का एक्स ए एंड b a एंड c माइनस एक्स इक्वल टू 0। a प्लस b प्लस c का मान 0 है तो क्या कर रहा हूँ मैं, रिएक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले r1 टेस्ट टू, सबसे पहले मैं रिएक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ r1 टेंस टू r1 माइनस r1 प्लस r2 प्लस r3। तो मैंने रिएक्शन किया r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस का r3 में, तो ये बन गया a प्लस b प्लस c माइनस एक्स, ये c b, ये a प्लस b प्लस c माइनस एक्स b माइनस एक्स a, और ये a प्लस का b प्लस c माइनस एक्स a एंड c माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स हॉल ऑफ से कॉमन निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को मैंने कॉमन निकाल लिया, ये 1 सी बी एंड 1 बी माइनस का a एक्स बी माइनस सॉरी एक्स a बी माइनस एक्स a, और यह हो जाएगा 1 a सी माइनस एक्स इक्वल टू 0। यदि a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे रखा है तो x का मान 0 आ गया, एक कंडीशन, चूँकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। दूसरी कंडीशन है या तो ये 0 होगा, ये हो जाएगा 1 सी बी और 1 बी माइनस एक्स ए 1 ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, डायरेक्टली कहीं ना कहीं x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ एक्सपेंशन या एक्सपेंड कर देता हूँ r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो 1 के अकॉर्डिंग में हो जाएगा b माइनस एक्स एंड c माइनस एक्स माइनस का a स्क्वायर माइनस 1 के अकॉर्डिंग, यह हो जाएगा c माइनस एक्स माइनस का ए बी प्लस 1 के अकॉर्डिंग है सी ए माइनस का बी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा गुणा करने पे बी सी माइनस का बी एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस 1 के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर माइनस का सी एक्स माइनस का ए बी प्लस 1 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा सी ए माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी एक्स इक्वल टू 0। एक्स का मान हमें फाइंड करना है, एक्स वाली टर्मों को एक साथ रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस का बी एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का ए बी प्लस का सी ए माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो रहा है, बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस, और सी एक्स से सी एक्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब जो बचता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बचेगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, और एक्स बराबर बस यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंडिंग किया जा सकता है, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, एक्स का मान यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं अगर बढ़ूँ,
इस टाइप के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो एक जैसे क्वेश्चन थे ये हमारे लगभग ख़त्म हो गए। और मैट्रिसेस में एक दो टाइप तो लगभग सभी ख़त्म हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा एग्ज़ामों में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ।